चलिए, तो आपने भी अगर आप देखें बिल्कुल सही बात कही कि फ्लैग एसकेएम में भी है, फ्लैग अगर आप देखें तो वेंकीज में भी है। हालांकि इसका फ्लैग महंगा है, इसका फ्लैग 2450 रुपये का है, ये 73.50 का है। खैर, पर फ्लैग फ्लैग है। याद रखिएगा, जो बात मानस ने कही वो बहुत बेहतरीन है, और वो है 2470 2480 के जोन के ऊपर इसका भी एक फ्लैग का बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, और ये स्टॉक्स, दोनों स्टॉक्स जो है वो मल्टी ईयर चैनल को ऊपर की तरफ काटते हुए। मयूरेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए। मयूरेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और दोपहर की शुरुआत अंडे से करेंगे या ओपनिंग अप थीम में कुछ और भी पकड़ेंगे आप? गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। तो आई थिंक वेंकीज कुछ हफ्तों पहले मैंने मेंशन किया था, और अंडे प्रोटीन जैसे शेल्सर बता रहे हैं, आई थिंक उसकी एक आइडिया है, लेकिन मैंने वो बचा के रखी है। आई थिंक 3 बजे के बाद के लिए, जब आप पूछेंगे BTS थी। अभी मुझे लगता है थिंक थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम ने ढूंढा है, उस पर थोड़ा हम ध्यान दे रहे हैं। हमें लगता है थिंक आरती इंडस्ट्रीज, वीरू जी, इस पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए। नंबर्स काफी बेहतरीन थे, और अगले कुछ दिनों के लिए एक पोजिशनल ट्रेड जरूर हो सकता है विद क्लियर डिस्क्लेमर। बट आई थिंक जिनका स्पेशलिटी केमिकल का कारोबार है, बेंजीन केमिस्ट्री में मास्टर्स और लीडर्स हैं, और मैनेजमेंट की उम्मीद है कि 25 से 35% की वॉल्यूम ग्रोथ से बढ़ेंगे अगले 2 वर्षों में। 1,500 हजार के केपेक्स प्लान है। इसके उपरांत उनकी जो डेट इक्विटी है वो 0.5 टाइम्स के ऊपर आनी नहीं चाहिए। एक छोटा सा तड़का फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भी इसके पास है, अराउंड 10 to 15% और टॉप लाइन, और इनको यहाँ भी लगता है कि 20% की ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल आई थिंक कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है कि डबल करने के लिए सेल्स अगले 2 से 3 वर्षों में, विद केपेक्स प्लान्स, वॉल्यूम्स और इबिटा मार्जिन से 20 to 23%, नेट डेट टू इक्विटी एट 0.5 ऑट टाइम्स, और जो प्रॉफिटेबिलिटी इनको लगता है 3 गुना हो सकती है अगले 4 से 5 वर्षों में। तो आई थिंक एक जबरदस्त री रेटिंग का कैंडिडेट है, बट प्योरली फ्रॉम अ पोजिशनल ट्रेड हमें लगता है आरती इंडस्ट्रीज को देखा जा सकता है। तो अगर आप देखें प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, अगर आप देखें आरती इंडस्ट्रीज और अपने तयशुदा सेक्टर पे अगर आप देखें मयूरेश जी के लेते हुए और उसी पे फोकस करते हुए आरती इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे। मीनवाइल जो हमने ट्रेड लिया था अपोलो हॉस्पिटल्स, आशीष ने टिप्पणी करी थी, उस स्टॉक को देखिए आप एक बार। आशीष, उस डिस्कशन से अगर आप देखें ये स्टॉक लगभग समझ लीजिए कि अब करीब 30 रुपये ऊपर ट्रेड करता हुआ अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर है। वेंकीज का जिक्र मानस ने किया था, लुक एट वेंकीज। अब मैं जिक्र ही कर रहा था उसके बाद कि 2490 के ऊपर इसका फ्लैग का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, तो एसकेएम का स्प्रेड वेंकीज पे आया। वेंकीज अब 2494 पे डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। तो ये 3-4 ट्रेड्स काफ़ी खूबसूरत रहे। अदानी पोर्ट्स अगर आप देखें इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। ये 4 एक ट्रेड्स पे हमने बात की होगी कुल मिला के, और ये सारे के सारे चलते हुए 2520 पे इस वक्त वेंकीज आ चुका है। तो इस वक्त सुपर एग्रेसिव मूव ये स्टॉक देता हुआ। अच्छा, एक काम करते हैं, विषय को बदलते हैं, कुछ और ट्रेड्स को पकड़ना शुरू करते हैं। लेट्स ब्रिंग NBFC's स्पेस। HDFC डूइंग वेल। अगर आप देखें अब के इस दौर के सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में से एक शामिल है, हालांकि अभी डिप लेके नीचे आया है। आशीष, जरा एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिएगा। आई थिंक 2 दिन से मैं भी इसको रीड कर रहा हूँ। वोलेटिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जोन थोड़ा टफ है। 488 490 ये टफ क्यों है? ये अक्टूबर सितंबर 19 से लेकर अब तक का हाईएस्ट क्लस्टर है जिसको पार करने का ये अटेम्प्ट कर रहा है। बट आशीष, मेरे को 2 दिन से इसके वॉल्यूम्स अगर आप देखें पॉजिटिवली सरप्राइज करते हैं। इट सीम्स दैट आई मीन ब्रेकआउट इज नियर, क्लोजर टू आई थिंक दिस ट्रैजेक्टरी। आपकी अप्रोच क्या होगी LIC पर? तो वीरेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये पैटर्न जो स्टॉक बना रहा है उसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। मंथली चार्ट्स पे आप देखेंगे तो LIC हाउसिंग फाइनेंस एक बड़ा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है इस स्टॉक की। लॉन्ग टर्म जो डाउन ट्रेंड चल रहा था 2017 से, जब इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 790, वहां से एक गिरावट करीब 200 रुपए तक आई, और उसके बाद ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है, और 480 के ऊपर ये ब्रेकआउट इस पैटर्न के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे कि ये स्टॉक अब मुझे लगता है 550 रुपए की ट्रेजेक्टरी में आपको जाता हुआ नजर आएगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से एक बहुत ही उम्दा काउंटर LIC हाउसिंग फाइनेंस हो सकता है। स्टॉप लॉस यहां लगाना चाहिए 468 का। ट्रेडिंग के हिसाब से लक्ष्य 500 रुपए के रहेंगे, बट जैसे मैंने कहा पोजिशनली जो पैटर्न बन रहा है वो 550 की ट्रेजेक्टरी तक भी LIC हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को लेकर जा सकता है। के सामने नतीजे आते हुए दिखेंगे स्क्रीन पर, और स्टॉक रिकॉर्ड हाई पर है रैडिको खैतान का। और क्यों ना हो, आप देखिए मुनाफा यहाँ पर 2 गुने से ज़्यादा बढ़ा है, 73.5 करोड़
इस तिमाही में, और पिछले साल यही मुनाफा था 32.7 करोड़। टॉप लाइन आपको बढ़ती हुई दिखेगी 694 करोड़, और पिछले साल इसी तिमाही में 584 करोड़ थी। यही फ़ायदा आप एबिटा में आते हुए देख रहे हैं, 101 करोड़ रुपया, 82.3 करोड़ का एबिटा मार्जिन आपको बढ़ती हुई दिखेगी 14.6 करोड़। और आप अगर स्टॉक प्राइस देखें तो आपको यहाँ पर एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखेगा। रैडिको खैतान में ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक आपको कुछ दिनों से कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है 619 रुपये के आसपास, 620 का प्राइस अब आपके सामने। चलिए यहाँ पर एक चार्ट चेक करते हुए दिख रहे हैं और जुड़ेंगे अब मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपके लिए रैडिको खैतान बताइए क्या करना है इन शानदार नतीजों के बाद? देखिए, पिछले महीने 20 तारीख को मैंने इसको रिकमेंड किया था जब इसने ब्रेकआउट दिया था 585 या 590 रुपए के आसपास। उसके बाद 640 के हाइज बने 3 दिन पहले। कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, लेकिन अंडरटोन अभी भी बहुत बुलिश बना हुआ है। और स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करे, मैं नहीं समझता कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है या घबराने की जरूरत है। बिल्कुल बने रहिए, 580 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और ध्यान रखिए, अगर ये एक बार 650 के ऊपर जाएगा तो उसके बाद आपको कम से कम 150 रुपए का अपमूव बिल्कुल देखने को मिल सकता है। इसलिए खरीदारी में बने रहिए, कभी कोई गिरावट मिले तो भी खरीदारी करिए और 580 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। आपके सामने फिलहाल रैडिको खैतान के नतीजे चलते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। शानदार मोमेंटम इस काउंटर में है और ओपनिंग अप ट्रेड का भी एक बहुत अहम हिस्सा लेकर स्टॉक्स होंगे। और अगर आप खुश नसीब हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो घर में भी डिलीवरी करा सकते हैं। वीरेंद्र जी, आपके दिल का दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन क्या कीजिए, दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। कभी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जौ के पानी की या कुछ, तो हुक्म कीजिए इस नाचीज़ को, आपकी सब चीज़ों की डिमांड दी जाएगी। चलिए रचना जी का स्वागत करते हैं। रचना जी नमस्कार। अगर आप देखें स्वागत है आपका। और एक तो बढ़िया ट्रेड शेयर कीजिए, और वीरेंद्र जी ने अपनी शायरी पर चमक दमक लगा ली है, वो आपके लिए 4 लाइनें फिर अर्ज करेंगे। पहले ट्रेड भी, और ट्रेड से पहले मैं आपको 2 दिन से बहुत याद कर रही हूँ। सही में जौ के पानी की सही में अब शॉर्टेज हो गई है, हद हो गई है लॉकडाउन की। जौ का पानी तो क्या कुरकुरे या वेफर्स भी नहीं मिल पा रहे हैं आजकल, तो वो हालत हो गई है। बट एनीवेज, जहां तक ट्रेड की बात है तो मेरी एक नजर इस टाइम पे टोरेंट फार्मा पे है। ऑफलाइन करेंगे, सॉरी, जौ के पानी की बात ऑफलाइन करेंगे। आप अपने ट्रेड को शेयर कीजिए, पहले काम। जी, टोरेंट फार्मा पे मेरी नजर है। एंड टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स के हिसाब से इसमें अगर हम एसएल को लगा सकते हैं 2740 के करीब, तो ऊपर वाली साइड पे कंटिन्यूएशन के चांसेस है इसमें। एंड ऊपर वाली साइड पे हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है करीब करीब 2890, और उसके बाद 2825 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, और मल्टीपल डेज, 2 to 3 डेज ऑफ टाइम पीरियड। स्क्रीन पर आप देखें 2777 पे ट्रेड करते